नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग वात दोष निरूपण पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने दोष धातु मल मूलम ही शरीरम यानी दोष धातु मल के बारे में इंट्रोडक्शन किए, जहाँ हमको पता चला था कि दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष में आपके वात पित्त कफ आते हैं और मानसिक दोष में रज और तम आता है। वात पित्त कफ जो कि शारीरिक दोष होते हैं उसमें भी वात दोष जो होता है वो सबसे प्रधान माना जाता है। इसे दोषों का नेता, दोषानाम नेता, ऐसा सुश्रुत ने बोला है। और रोग समूहराट यानी कि रोग उत्पन्न करने में सबसे ज़्यादा इसकी भूमिका होती है, ऐसा भी सुश्रुत का मत है। कहने का अर्थ हुआ कि वात जो है वह त्रिदोषों में सबसे प्रधान होता है, इसलिए हम सबसे पहले वात के बारे में पढ़ेंगे। और वात इतना प्रधान है कि आचार्य चरक ने इस पे वात कला कली नामक एक चैप्टर लिखा है सूत्र स्थान में। तो इसको हम पहले डिटेल करेंगे कि वात दोष क्या है, इसके पर्याय क्या है, इसकी निरुक्ति क्या है, इसका स्थान क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है और इसके भेद क्या है। और उसी भेदानुसार हम इसके कर्मों को समझेंगे, क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए बिना स्किप किए आराम से इसको देखिएगा। सबसे पहले आता है वात दोष का निरूपण। वात दोष का निरूपण यानी वात दोष क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्याय। पर्याय मीन्स क्या होता है, सिनोनिम्स। तो वायु या वात के लिए बहुत सारा पर्याय है जो संहिताओं में अलग अलग स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। तो उन पर्यायों के बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर श्लोकों के बीच में वो आते हैं तो हमें क्लियर ये पता हो कि वात के बारे में बात की जा रही है। तो वायु से क्लियर है। दूसरा मारुत या मरुत, समीर, श्वसन, स्पर्शन, सदागति, अनिल, पवन, समीरण और वात, ये मुख्य पर्याय हैं। इन पर्यायों का प्रयोग जो है आचार्यों ने अलग अलग स्थान पर किया हुआ है। अब हम देखते हैं निरुक्ति क्या है। तत्र वा गति गंधनियो, यानी कि जिसमें गति हो और गंधन हो वह वात कहलाता है। गंधन का अर्थ क्या होता है, जो अमरकोश है उसमें जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, उत्साहने च हिंसायाम सूचना अपि गंधन। यानी कि गंधन से हम तीन अर्थ लेते हैं। वो आता है पहला आपका उत्साह, दूसरा हिंसा, तीसरा सूचना। ये तीन तरह का कार्य जो है गंधन शब्द से हमें समझ में आता है। गति, गति क्या बतलाता है, गति चार अर्थों में हम प्रयोग करते हैं, गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। इन चारों को भी प्राप्त करने के लिए हमें वात की आवश्यकता होती है या वात की इसमें भूमिका होती है। तो इसको बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत का जो निघंटु होता है या संस्कृत के अमरकोश जो पुस्तक है, व्याकरण जो पुस्तक है, उसमें इस तरह से उसकी निरुक्ति बताई हुई है। और गंधन और गति का हम यह अर्थ प्राप्त करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वह है स्थान। स्थान में आता है आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट। हम ये बृहत्त्रयी के अनुसार इसको पढ़ेंगे। एक ही का आप याद कर सकते हैं, चरक का याद करके चलेंगे तो ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे सभी का। तो इसमें आता है सबसे पहले स्थान। तो चरक ने क्या स्थान बताया, वस्ति पुरुषाधानम कटी सक्थिनी पादप अवस्थिनी पक्वाशयस्य वात स्थानान तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थान। इसका अर्थ है कि वस्ति यानी ब्लैडर, पुरुषाधान यानी कि जहाँ पे आपका फीकल मैटर कलेक्ट होता है, रेक्टम वगैरह, कटी यानी कि आपका कमर का जो प्रदेश है, सक्थिनी यानी जंघाएं और पाद यानी कि पैर,
और पक्वाशय, यहाँ हम आंत को समझ सकते हैं। ये वात के स्थान बताए गए हैं। इनमें भी जो पक्वाशय होता है विशेषण वात स्थान, यानी विशेष रूप से वात का स्थान होता है। सुश्रुत ने क्या स्थान बताया है? श्रोणि और गुद स्थान बताया है, यानी कि जो कमर का हिप रीजन है या पेल्विक जो रीजन है वो, और गुद जो है वो रेक्टम का जो स्थान है, उसको इन्होंने वात का स्थान बताया है। वाग्भट क्या कहते हैं? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता अस्थि स्पर्शेन्द्रियम अस्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो ऑलमोस्ट पक्वाशय, कटी, शक्ति, स्रोत। स्रोत मीन्स क्या होता है? जो ईयर है आपका, कर्ण प्रदेश, वहां भी चूंकि शब्द जो है गति के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए वो वात का स्थान है। और स्पर्शेंद्रिय, यानी कि जो आपको स्पर्श महसूस होता है या त्वचा जो है हमारी, वह वात का स्थान है। और पक्वाशय या पक्वाधान इन्होंने विशेष स्थान बताया है। तो अगर हमें ओवरऑल याद करना होगा तो आचार्य वाग्भट का एक श्लोक है संक्षिप्त में, उसमें उन्होंने बता रखा है कि नाभि के नीचे का जो स्थान होता है वो वात का होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो बस्ती, पुरुषाधान, कटी, शक्ति, पाद और पक्वाशय, ये सारा जो है नाभि के नीचे का स्थान है। इसी तरह हम पित्त में पढ़ेंगे तो नाभि और स्तन के बीच का स्थान, और स्तन के ऊपर जो है वो कफ का स्थान होगा। तो वात की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सारा स्थान बताया गया है वो लगभग नाभि के नीचे का ही सारा स्थान। तो इसमें आप श्लोक याद करना है तो चरक का श्लोक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्थान में किस प्रकार से, स्थान के बाद किस प्रकार गुण की विवेचना की गई है। गुण विवेचना में हम देखते हैं चरक ने क्या कहा। चरक ने कहा है रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल अथ विशद खर। रुच्छ होना, शीतलता, लघु होना और सूक्ष्म होना, चल होना और विशद और खर गुण जो है वह वात का गुण कहलाता है। आखिर ये गुण यहाँ कैसे आते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो पंचभौतिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, उसी प्रकार जो वात है वो भी पंचभौतिक ही है। तो वात पंचभौतिक है तो इसमें भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इसकी विवेचना होगी। तो हम देखते हैं जो लघुता होती है वह आकाश और वायु के कारण वात के अंदर आती है। सूक्ष्मता जो है वह वायु के कारण या आकाश के कारण आती है। चल गुण जो है वह किसके कारण आता है? वायु के कारण आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं खरता गुण है। खरता गुण जो है वह पृथ्वी के कारण आता है। शीतलता, शीतलता जल के कारण आता है। तो चूंकि पंचभौतिक दोष भी हैं तो इस वजह से उसमें पंच महाभूतों से कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, ये आप याद करिएगा। और प्लस जो है डिटेल सुश्रुत ने थोड़ा सा उसमें डिटेल किया है। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच रुच्च शीतो लघु खर तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजो बहुलम एवच। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि वात जो है अव्यक्त है, रुक्ष है, शीत है, लघु है और खर गुणयुक्त होता है। यह तिर्यगामी होता है, तिर्यगो। और द्विगुण युक्त यानी शब्द और स्पर्श, यहाँ द्विगुण का मतलब क्या होता है? शब्द और स्पर्श और रजोगुण की प्रधानता होती है। तो अव्यक्तो व्यक्त कर्माच कई बार का पूछा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ये तो याद करना है। वाग्भट का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम श्लोक है। तत्रुच्छो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो। आचार्य चक्रपाणी ने इसमें टिप्पणी करते हुए कुछ विशेष गुण बता रखे। तो विशेष गुण में क्या होता है? जैसे वात योगवाही होता है, आशुकारी होता है, अचित्य शक्ति वाला है, अदृश्य। योगवाही का मतलब होता है कि अगर ये शीतलता के साथ जाएगा तो शीतल हो जाएगा, उष्ण के साथ जाएगा तो उष्ण हो जाएगा। आशुकारी यानी बहुत तेज गति होती है इसके अंदर। अचिंत्य शक्ति मतलब इसके द्वारा किस तरह की व्याधि उत्पन्न होगी और किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा वो अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति वाला है। अदृश्य यानी यह दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता कहने का अर्थ यह है कि
कफ और पित्त का कहीं कहीं प्रमाण वर्णन है, बट वात का कहीं भी प्रमाण नहीं बताया गया है, इसलिए क्योंकि यह अदृश्य है, दिखाई ही नहीं देता। तो ये हो गया आपका वात दोष के पर्याय, निरुक्ति, स्थान, गुण और थोड़ा पंचभौतिक संगठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वो है प्राकृतवात के कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चरक जी का याद कर लीजिएगा कि वात अगर प्राकृत अवस्था में होगी तो वो क्या कार्य करता है। तो कार्य में क्या है, उत्साहो उच्छ्वास, निश्वास चेष्टा धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमतान, वायु कर्म विकार्यम। यानी कि यह जो है हमारे शरीर में उत्साह यानी कार्य करने की शक्ति, मानसिक क्रियाशीलता, शारीरिक क्रियाशीलता यह उत्पन्न करता है। उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना। चेष्टा, चेष्टा यानी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, जैसे बोलना, उठना, बैठना आदि। धातु गति समा यानी रस और रक्त आदि जो धातुएं हैं उनकी गतियों का ठीक ठीक से संपादन करना, सम रखना। समो मोक्षो गति मतान, वायु कर्म विकार्यम। मोक्ष मतलब क्या होता है, जैसे मल मूत्र आदि वेगों को सम्यक रूप से बाहर निकालना। ये हमारा क्या होता है, अविकृतवात का कर्म कहलाता है। अष्टांग हृदय भी सेम ही श्लोक है लगभग। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनम समगत्वा च धातु नाम अक्षणाम पाटवेन च। सेम श्लोक है, चरक याद कर लीजिए पर्याप्त। अब बात करा के लिए अध्याय चरक सूत्र बारे में। चरक ने इतना अच्छा से वर्णन किया है, बहुत सारा डेडिकेटेड चैप्टर है, तो बहुत डिटेल किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें लगभग 18 श्लोक ब्रेक करके हम बनाएंगे तो 18 पॉइंट निकल के आता है। तो उन 18 को याद करने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं होता है तो फिर भी 10 तो कम से कम याद रखिए। तो उसमें सबसे पहले आता है वायुस यंत्र तंत्र धर, यानी वायु जो है हमारे शरीर के तंत्र और यंत्र इसको धारण करता है। तो यहाँ तंत्र का अर्थ चक्रपाणी ने शरीर लिया है और यंत्र का अर्थ जो है शरीर अवयव से लिया है, यानी जो धातुएं आदि हो गई। तो अर्थात वायु जो है तंत्र और यंत्र का धारण करता है और तंत्र शरीर के द्वारा तंत्र को शरीर और यंत्र को शरीर का अवयव बताया गया है। इस प्रकार यह वात जो है शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है और उसमें रह करके समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपके वायु तंत्र यंत्र धर का डिटेल करने के लिए आता है। तो ऑलमोस्ट वात के जितने भी शरीर में हमारे कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आता है, देखिए सेकंड नंबर पे क्या दिया है, प्राण उदान समान ब्यान अपान आत्मा, यानी कि ये वात के भेद हैं। प्राण उदान समान ब्यान और अपान इनकी आत्मा है, यानी कि वास्तव में वात ही जो है वह 5 भेदों में डिवाइड हो जाता है। प्राण, उदान, समान, ब्यान और अपान, इन 5 प्रकार के वायु की यह आत्मा है। तीसरे नंबर पर आता है प्रवर्तकस्य चेष्टा नाम उच्च वाचन, यानी वायु जो है शरीर की समस्त क्रियाओं की प्रवर्तक होती है। फोर्थ नंबर पे आता है नियंता प्रणेता च मनस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सिंपल एक लाइन लिखी रहेगी, इसको डिटेल करिए। यानी कि वायु जो है मन का नियंत्रण और प्रणयन करती है, यानी कि वायु ही उसको गति प्रदान करती है और मन को अशुभ प्रवृत्तियों से रोकती है और शुभ कार्यों में प्रवृत्त करती है। फिर आता है सर्व इंद्रियाणाम अभिवोड़ा और सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकों का अर्थ होता है
कि यह वात जो है सभी ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषयों में ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करती है या प्रेरित करती है तथा सभी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर इंद्रियों तक ले आती है। इसके बाद जो उसका अर्थ होता है, यानी कि जो उसके विषय आपने प्राप्त किए, उसका ज्ञान उपलब्धि कराना भी वात का ही कार्य है। फिर आता है 7 नंबर पे सर्व शरीर धातु विभकर, यानी कि यह जो है शरीर की सभी रस रक्तादि धातुएं त्वक शिरा आदि धमनियों को परस्पर एक दूसरे से संयुक्त करके रखती है, बांध के रखती है और इनके अपने अपने स्थान में जो है इनका विवहन यानी उनका निर्माण करके उनको एक जगह बना के रखती है। फिर आता है आपका प्रवर्तको वाचक, यानी शरीर के अंगों यानी वाणी का प्रवर्तक होती है और वायु के द्वारा ही वाणी की प्रवृत्ति होती है, यानी हम बोल पाते हैं। फिर आता है प्रकृति शब्द स्पर्शयोग। प्रकृति शब्द स्पर्शयोग का अर्थ होता है कि स्पर्श और शब्द की प्रकृति का कारण वायु है, वायु के द्वारा ही स्पर्श तथा शब्द की उत्पत्ति होती है और हमें उसका ज्ञान होता है। साथ में क्या आता है श्रोत स्पर्शयो मूलम, यानी सुनना और स्पर्श को महसूस करना जो है वह भी वात के कारण ही होता है। फिर आगे आता है आपका हर्ष उत्साहयो योनि, यानी कि हमारे शरीर में जो उत्साह होता है, जो प्रसन्नता होती है, जो हर्ष होता है, उसका भी मूल कारण वायु है। अगर वायु की कमी है तो आप डल फील करेंगे वात की कमी से और आपको पर्याप्त मात्रा में उत्साह महसूस नहीं होगा, आप लिथार्जी फील करेंगे। उसका भी मूल कारण क्या है वायु। समीरणो अग्नि, यानी वायु जो है वो जठराग्नि को प्रवृत्त करती है। अभी हम और डिटेल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आपकी समान वायु होती है वो जठराग्नि को प्रवृत्त करती है, प्रेरित करती है। दोष संशोषणम, यानी कि वायु जो है विकृत धातु मल और कफ तथा पित्त को सुखा देती है। अगर वो अति मात्रा में है तो उसका सुखाने का काम करती है। क्षेप्ता बहिर्मलानाम, क्षेप्ता बहिर्मलानाम मीन्स क्या है कि वायु जो है या अपान वायु हम यहाँ समझेंगे कि प्रेरणा से मूत्र पुरीस तथा मल द्रव्य जो है शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। स्थूल अणु सोतसाम भेदता कर्ता गर्भ आकृति न, स्थूल अणु सोतसाम भेदता का अर्थ होता है कि शरीर के अंग प्रत्यंगों के अनेक आकारों का बनना वायु के द्वारा ही संपन्न होता है। स्थूल अणु सोतसाम भेदता कर्ता गर्भाकृति न, अर्थात शरीर के भिन्न भिन्न स्रोतों द्वारा समय समय पर अनेक स्रावों का निकलना और गर्भ के शरीर अंग प्रत्यंगों का अनेक प्रकार का बनना वायु द्वारा ही होता है। इस प्रकार जो है प्राकृत वायु जो होती है आयुषो अनिवृत्ति, यानी कि आयु को बढ़ाने वाला होता है और समस्त कार्यों को इसके अंतर्गत ही हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे सेट हो जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं वात के भेद क्या है। वात के भेद में भी हम लोग चरक सुश्रुत बागभट तीनों प्रकार से उसके भेदों को पढ़ेंगे और एक श्लोक जो इंपॉर्टेंट होगा उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वात के भेद आते हैं। तो वात के भेद में आता है प्राण उदान समान आख्या व्यान आपाने स्वपंचधा, यानी कि 5 प्रकार के वात होती है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक, तो बाकी तो सबने अलग अलग इसके स्थान बताए, लेकिन श्लोक के द्वारा आचार्य सारंगधर ने उसको बता रखा है, हम उसको देखते हैं। मलाशये चरित कुष्ठम वहनी स्थाने तथा हृदि कंठे सर्वांग देशेषु वायु 5 प्रकारतः।
ये श्लोक क्या कहता है कि मलाशय चरित कोष्ठम, यानी कि जो मलाशय में जो रहता है वह क्या होता है, अपान वायु रहती है। मलाशय चरित कोष्ठम अपान वायु। वहनीय स्थाने, वहनीय स्थाने में क्या रहेगा, समान वायु रहेगी। हृदय तथा हृदय, हृदय में क्या होगा, प्राण वायु रहेगी। कंठे, कंठ में क्या होगा, उदान वायु रहेगी। और सर्वांग देशेषु, यानी कि सर्व शरीर में क्या रहता है, व्यान वायु रहती है। तो एक श्लोक है, इसके द्वारा हम लोग सिंपल एक एक स्थान आचार्य सारंगधर के द्वारा जो बताया गया है वो हम लोग समझते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटेल करेंगे तो हम क्या पहले पढ़ेंगे, उसमें प्राण वायु। प्राण वायु क्या कहती है, देखिए पहला श्लोक आचार्य चरक के अनुसार, अस्थानम प्राणस्य मूर्धा कंठ जीवा आस्य नासिका उष्ठीवन छवथु उद्गार श्वास आहारादि कर्म च। आचार्य चरक के अनुसार जो है प्राण वायु का स्थान क्या है, मूर्धा यानी कि सर, उरह यानी चेस्ट रीजन, कंठ यानी कि गले का रीजन, जीवा यानी जीभ, आस यानी मुख, नासिका यानी नोज रीजन, ये उसके स्थान होते हैं। तो पहली लाइन में स्थान बताया जाएगा, दूसरी लाइन में जो है आप उसके कर्म बताए जाएंगे। तो उष्ठीवन यानी स्पिटिंग करना, थूकना, ठीक। छवथु यानी छींक आना, उद्गार यानी डकार लेना, श्वास आहार आदि कर्म यानी श्वास लेना और आहार आदि को ग्रहण करके अमाशय तक पहुंचाना, ये किसके द्वारा कार्य किया जाता है, प्राण वायु के द्वारा। आगे हम देखते हैं सुश्रुत क्या कहते हैं, वायु वक्त संचारी, वायु वक्त संचारी स प्राणो नाम देहधृक् सो अन्नम प्रवेश्यन्तः प्राणस्य अवलंबते। यानी कि प्राण वायु जो है वक्त संचारी, वक्त मतलब क्या होता है, मुख होता है। प्राण वायु जो है मुख में विचरण करती हुई देह को धारण करती है। प्राणो नाम देहधृक्, देह को धारण करती है, शरीर को सजीव बनाए रखती है। सो अन्नम प्रवेश्यन्तम, यह अन्न आदि को आमाशय तक पहुंचाती है और प्राणों का अवलंबन करती है। यानी कि प्राण वायु है तो प्राण का अवलंबन तो करेगी। तो ये है आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण वायु का कर्म। अब आता है अष्टांग हृदय के अनुसार, देखते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार ये आता है, प्राणो अत्र मूर्धगः, प्राणो अत्र मूर्धगः, यानी प्राण वायु क्या है, मूर्धा यानी सिर में होती है, उरह मतलब चेस्ट रीजन, कंठ मतलब गले में, कंठचर, बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तधृकः, बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तधृकः, यानी कि जो यह प्राण वायु है सिर में रहते हुए उरह प्रदेश कंठ में संचरण करता है। उष्ठीवन यानी स्पिटिंग करना या लालास्राव होना, छवतु उद्गार निश्वास और अन्न प्रवेश, उष्ठीवन छवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश करता है, प्राण वायु के कर्म है। साथ में ये जो श्लोक है क्या बोलता है, बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तधृक, यानी कि बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त को यह धारण करता है। ये आपका प्राणवायु का कर्म आ जाता है। स्थान में बहुत छोटा बता रखा है, प्राणवत मूर्धग उरह कंठ चरो, यानी मूर्धा, उरह और कंठ में यह विचरण करता है। प्राणवायु का एक विशेष कार्य होता है जो कि आयुर्वेदिक श्वास प्रश्वास की क्रिया है, सारंगधर ने बता रखी, श्लोक याद कर लीजिएगा, आगे इसका हम डिटेल भी पढ़ेंगे। पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। ये क्या कहता है, नाभिस्तः प्राणपौनः स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठाद बहि विनिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम पीत्वा च अंबर पीयूषम पुनरायति वेगतः प्रीडन देह अखिलम जीवयनम च जठरन। ये श्वास प्रश्वास यानी सांस को इनहेल करना और एक्जेल करना का आयुर्वेदिक जो है यानी प्रोसेस ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का आयुर्वेदिक पक्ष। ये क्या कहता है, नाभिस्थः प्राणपौन,
यानी कि नाभि में स्थित प्राण वायु जो है स्पृष्टवा हृत कमलांतरम, ऊपर की तरफ आती है। हृत कमलांतरम यानी कि हम लोग हृदय की संरचना को कमल पुष्प के अनुसार, जैसे वह पुंडरीकेण सदृश्यम स्यात् अधोमुखम, जैसे उल्टे अगर कमल का पुष्प है जो खिला हुआ नहीं है तो उस प्रकार हमारा हृदय होता है। तो बिल्कुल यही से पाता है, बिल्कुल सही है वो। स्पृष्टवा हृत कमलांत यानी कि हृदय को स्पर्श करते हुए कहा जाता है कंठाद बहिर्विनेरियाति, कंठ से बाहर को निकलता है। किसके लिए? पातुम विष्णु पदामृत, यानी विष्णु के पद के अमृत को प्राप्त करने के लिए, यानी हम ऑक्सीजन समझ सकते हैं। पीतवा च अम्बर पीयूषम, पीयूष का मतलब यहाँ पे अमृत ही है। उसी अमृत को वह पीने के बाद पुनरायत वेगता, यानी उसी मार्ग से पुनः वापस चला आता है। तो ये जब ये कंठात बही विनरियाति ये आपका एक्जेल हो जाता है और पुनरायत वेगता ये आपका इनहेल हो जाता है। ये क्या करता है? प्रीडन देहखलम जीवनम चट, पूरे शरीर का प्रीडन करता है और जठराग्नि को प्रबल बनाता है, यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रेरित करता है, और जीवनम यानी जीवन भी देने वाला होता है। ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है और प्राणवायु का विशेष कर्म अगर पूछा जाता है तो उसमें भी ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका उदान वायु। उदान वायु में देखिए, उदान पुनः स्थानम नाभि उर्कंठ एव च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जो बलवण आदि कर्म च। तो उदान से पुनः स्थान, यानी उदान वायु का स्थान कहाँ है? नाभि है, उरा यानी कि वही चेस्ट रीजन है, कंठ है, ये इसके स्थान है। नाभि उर्कंठ एव च वाक प्रवृत्ति, काम क्या है? बोलना, बोलने का जो क्षमता है वो हमें उदान वायु कारण होता है। ये वायु ऊपर की तरफ आती है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जो बलवण आदि कर्म च, यानी कि यह वाक प्रवृत्ति और ओज को देने वाला, बल को देने वाला, वर्ण आदि को देने वाला जो होता है यह उदान वायु है। आगे देखिए, सुश्रुत क्या कहते हैं? उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तमम, यानी यह उदान वायु है जो ऊर्ध्व की तरफ, ऊपर की तरफ रहती है, और पवनोत्तम यानी कि सभी जो हमारे प्राण अपान उदान समान व्यान अपान जो हमारे पांच वायु हैं उन सब में उत्तम बताया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि पवनोत्तम कौन है, सभी वायु में उत्तम कौन है, तो प्राण वायु नहीं है, उदान वायु है। तेन भाषित गीत आदि विशेषो विप्रत, यानी बोलना, गीत गाना, ये सब जो होता है यह हमारा उदान वायु के कारण होता है। तो हम ध्यान से देखेंगे, जैसे प्राण वायु का कर्म क्या है? नीचे की तरफ लेना, आहार आदि को ग्रहण करना। उदान वायु का क्या है? बाहर की तरफ निकालना। अष्टांग हृदय का देखते हैं, इनका क्या मत है? ये बोलते हैं उरह स्थानम उदान अश्यस्य नासा नाभि गलाश्चरित वाक प्रवृत्ति प्रयत्न जो बड़मड़ स्मृति क्रिया, यानी कि उदान का जो स्थान है वह नासा, नाभि, गला में होता है, और साथ में कर्म में क्या आता है? वाक प्रवृत्ति यानी बोलना, प्रयत्न, ऊर्जा आदि, और बल, वर्ण, बल देने वाला, वर्ण को देने वाला, स्मृति, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी से ऊपर का ये स्मृति क्रिया, यह इतना करने वाला होता है। हम आगे अब देखते हैं क्या दिया हुआ है? समान वायु। समान वायु में देखिए, स्वेदो दोष अम्ब वाहिनी श्रोतासि सम्मधिष्ठतः अंतर आग्नेश्च पार्श्वस्थम समानो अग्नि बलप्रद। तो ये बोलते हैं आचार्य चरक के अनुसार, समान वायु स्वेद दोष और जल का वहन करने वाले स्रोतसों में तथा जाठराग्नि के पार्श्व यानी दोनों साइड में रहती है। इसके साथ ही वायु जो क्या करती है? अग्नि को बल प्रदान करती है। समानो अग्नि बल प्रद। सुश्रुत क्या कहते हैं? आम पक्वासे चरह समानो वहनी संगत सो अन्नम पचति तज अंशम विशेषाना विनक्ति ही। समान वायु को अमाशय तथा पक्वाशय में विचरण करता है, ऐसा बताया। आम पक्वाशय चर, आम पक्वाशय चर समानो वहनी संगतः सो अन्नम पचति तज अंश विशेषा विनक्ति ही।
आचार्य सुश्रुत ने समान वायु को आमाशय तथा पक्वाशय में विचरण करने वाला बताया। आम पक्वाशय चर समानो वहनी संगत, साथ में यह अग्नि को प्रदीप्त करने वाली होती है, अन्न को पचाती है और पचे अन्न को सार और किट्टे में विभाजन करती है, यानी मूत्र और पुरीस में उसका डिवाइड कर देगी, फीकल मैटर क्या है और यूरिन क्या है। अब आता है समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम पचति, अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके अनुसार क्या है कि समान वायु अग्नि के समीप रहकर कोष्ठ में सब ओर विचरण करती है और जो 4 कार्य करती है वो देखिए, अन्न का ग्रहण करना, पाचन करना, विवेचन करना, मुंचन करना। इन 4 टर्मों को हम समझते हैं। अन्न का ग्रहण करना यानी सामान्य अवस्था में बिना पचाए आगे नहीं जाने देता, उसको ग्रहण करके रखता है, ठीक, ताकि उसका सम्यक प्रकार से पाचन हो सके। फिर आता है पचति। पचति क्या होता है? चतुर्विध ग्रहण किए हुए आहार का सम्यक रूप से पाक करती है। विवेचन का अर्थ होता है सार और कीट का विभेजन करना, अलग अलग उसको सेपरेट करना। और मुंचति का अर्थ होता है कि शोषित रस को शरीर में और मल द्रव को आगे पक्वाशय में छोड़ देता है, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए है वो शरीर में रिलीज कर दिया जाता है और जो फीकल मैटर है और यूरिन है उसको आगे की तरफ मुंचन यानी कि विसर्जन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं 4th नंबर पे क्या आता है, ब्यान वायु। ब्यान वायु का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आता है देहम व्यापनोति सर्वतु ब्यान शीघ्र गति निणाम गति प्रसारणम आपेक्ष निमेष आदि क्रिया सदा, यानी कि शीघ्र गति वाला यह ब्यान वायु मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहता है। देहम व्यापने तो सर्वतु ब्यान, गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रियाओं का संचालक होता है। इसके साथ ही एक श्लोक है इसके नीचे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है श्लोक। ये श्लोक क्या कहता है? ब्यान वायु का विशेष कर्म। जैसे हमने प्राण वायु का विशेष कर्म पढ़ा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस, तो अब यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? ब्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षेपिति सदा, यानी कि वृद्ध वाग्भट के अनुसार देहे विक्षेपिति सदा, यानी कि जो हमारे शरीर में यह ब्यान वायु है, यह रस धातु को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करती है, विक्षेपण का कार्य करती है। और युगपत सर्वतो अजसम, युगपत मतलब एक साथ, जो रस धातु होता है हमारे शरीर में पोषण देता है, प्रीणन का कार्य करता है, एक साथ पूरे शरीर में उसको फैलाने का कार्य कौन करता है? ब्यान वायु। इसलिए इंपॉर्टेंट आता है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है कृत्सनम देह चरो ब्यान रस संवहनो उद्यतः स्वेदासिक सनोरश्चपि पंचधा चेष्टेयश्चपि। ये सुश्रुत का मत है। सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि सारे शरीर में संचरित रहने वाली जो ब्यान वायु है, कृष्ण मतलब संपूर्ण, देह मतलब शरीर, कृष्णम देह चरो ब्याना, यह रस वायु, यह वायु जो है रस का संवहन करती है और साथ ही स्वेद और रक्त का भी श्रावण करती है तथा पंचविध चेष्टाओं का संपादन करती है। उच्छेपण, ये सारी जो 5 कार्य होते हैं वो सारे को यह कार्य ब्यान वायु के द्वारा ही संभव हो पाता है। बाकी आप देखिए फिर अष्टांग हृदय का भी श्लोक है। ब्यानो हृदय स्थितम, इन्होंने बोला ब्यान वायु हृदय में स्थित होती है। कृष्णम देहचर्य, यह संपूर्ण शरीर या अखिल शरीर में व्याप्त होती है। महाजव यानी बहुत वेगवान होती है। गति अपेक्षण उत्क्षेपण निमेष आदि, उन्मेष निमेष आदि का, यानी जो पंचविध कर्म है, गति है, उत्क्षेपण अवक्षेपण है, उन्मेष है, निमेष है, ये सारे कार्यों को यह करती है। तो ये ब्यान वायु का कर्म। इसके आगे हम देखते हैं, अब लास्ट जो हमारा कर्म है वो है अपान वायु। अपान वायु क्या कहती है?
अपान विष्णुवस्ति मेढ्रम च नाभि उर्वंशड़म गुदम अपान स्थानम अंतरस्थ शुक्रम मूत्रम सक्रंति च सृजति आर्तो गर्भोच्च। यानी कि आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु दोनों वृषणों में या स्त्रियों में हम समझेंगे तो उनके गर्भाशय में या बीज कोश में, बस्ती में, मेढ्र में, नाभि में, उरु में, वंछड़ में और गुद रीजन में यह होता है। आंतों में यह स्थित रह करके अपान स्थानम अंतरस्थ आत्म स्थिर रहते हुए यह अवेग काल में शुक्र मूत्र पुरुष को धारण करता है और जब उसका वेग का समय आएगा तो उसका सृजन करेगा। और साथ में स्त्रियों में आर्तो और गर्भ यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और गर्भ को भी बाहर निकालने में अपान वायु वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लीजिएगा। फिर आता है पक्वाधानल्यो अपानम काले कर्षति च अपेयम समीरणम सक्रीन मूत्रम शुक्र गर्भा आर्तव अध। सुश्रुत भी सेम चीज बोलते हैं कि यह अपान वायु का स्थान जो है वह क्या है, पक्वाशय है, पक्वाधान है। यह पुरुष मूत्र शुक्र आर्तो और गर्भ को बाहर निकालता है, ये इसका कार्य है। अष्टांग हृदय क्या कहते हैं ये देखिए, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरः शुक्रार्तव सक्रीन मूर्तम गर्भ निष्क्रमण क्रिया। यानी अपान अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ उरु यानी यहाँ पे उरु का मतलब जंघाएं हैं, गोचरः वहां पे ये विचरित करता है, शुक्र और आर्तों को निकालता है, सक्रीन यानी फीकल मैटर और मूत्र को निकालता है, मूत्र पुरुष को निकालता है और साथ में गर्भ निष्क्रमण क्रिया गर्भवती स्त्री होती है तो उसका प्रॉपर रूप से डिलीवरी के समय गर्भ को बाहर निकालने में भी अपान वायु का रोल होता है। इसमें विशेष रूप से चरक के श्लोक याद करिएगा और अष्टांग हृदय के श्लोक याद करिएगा। तो जो फर्स्ट श्लोक है वो चरक का ही है, सेकंड नंबर पे सुश्रुत का है, थर्ड पे अष्टांग हृदय का है, तो इसको इस प्रकार याद रखिएगा। आगे हम लोग पित्त का निरूपण और कफ का निरूपण पढ़ेंगे, फिर इसकी 6 वृद्धि पढ़ेंगे। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।